हाय। आज हम बात करेंगे बहुत लोगों के एक सेंटेंस के ऊपर। मैं कितना ट्राई करूं फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, क्या वजन सही क्राइटेरिया होता है? हमारा बॉडी का जो वेट होता है वो कई चीज़ों का कंपोजिशन मिक्स होता है। बॉडी में मसल्स होते हैं, बोन्स, फैट, वाटर, अदर फ्लूइड्स, ब्लड, इन सब का मिला के एक बॉडी का वेट तैयार हो जाता है। तो क्या हमें यह सब कुछ कम करना है तो हमारा वेट शायद कम हो जाए, बट हमारा वो क्राइटेरिया नहीं है, हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो लोग मोटे होते हैं वो जब कहते हैं हमें वेट कम करना है तो उनका एक्चुअल मीनिंग होता है कि उन्हें पतला होना है। सो बेसिकली उन्हें फैट कम करना होता है, ना कि वेट। इसलिए असली क्राइटेरिया फैट होता है, वेट नहीं। सपोज आप एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपकी बॉडी में मसल्स ज़्यादा है और मसल्स का वेट ज़्यादा है, फैट कम है, तो ऑब्वियसली आपका वेट ज़्यादा रहेगा। अगर आपका मसल लॉस हो जाएगा तो भी आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन आपका फैट तो वैसे के वैसा है। तो क्या आपको डिजायरेबल रिजल्ट मिल गया है? नहीं। हमेशा याद रखिए, वेट कम करना कभी अपना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अपना ऑब्जेक्टिव होता है फैट कम करना। अब आप कहोगे कि वेट तो हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं, फैट कहाँ से चेक करें? फैट चेक करने के लिए जिम्स में और कई डॉक्टर्स के पास भी मशीन होती है। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आपके घर में आप एक सिंपल सी मेजरिंग टेप रख सकते हो, जिससे आप बॉडी के मेजरमेंट्स लेके रख सकते हो और रेगुलर इंटरवल्स पे आप चेक कर सकते हो कि बॉडी के मेजरमेंट्स में फ़र्क आ रहा है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्टिव कभी भी वेट लॉस नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फैट लॉस होना चाहिए। याद रखिए, थिन होना और लीन होना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जब लोग थिन होते हैं वो पतले दिखते हैं, बीमार दिखते हैं, बट जब लोग लीन होते हैं यानी कि उनकी बॉडी में मसल्स ज़्यादा और फैट कम होता है, तब उनकी बॉडी टोन्ड दिखती है। अपना एम हमेशा फैट लॉस रखिए। अब ये देखते हैं ये फैट लॉस होगा कैसे। हमेशा फैट कम करने के लिए या बॉडी टोन में लाने के लिए 3 चीज़ें मायने रखती है: एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट। ये तीनों चीज़ों के पिलर पे अपना बॉडी का कॉम्पोजिशन डिपेंड करता है। पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। कई लोगों को लगता है एक्सरसाइज मतलब पसीना निकालो, भागो। आप जितना ज़्यादा देर ट्रेडमिल पे भागोगे पसीना ज़्यादा टपकेगा। तो कईयों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि पसीना बहुत निकलना चाहिए तभी एक्सरसाइज हो गई। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ऐसी बंद करके हम एक्सरसाइज करेंगे तो पसीना निकलेगा, बॉडी का फैट पिघल जाएगा और पसीना निकलेगा। क्या सचमुच ये पसीना बॉडी का पिघला हुआ फैट होता है? नहीं, ये तो सिर्फ बॉडी के अंदर का वाटर होता है जो बाहर निकलता है। पसीना बहाना यानी कि सही एक्सरसाइज नहीं है। सही एक्सरसाइज हमेशा सही गाइडेंस में होती है, जिसमें हर एक मसल को और हर एक बॉडी पार्ट को इक्वल जस्टिस दिया जाना चाहिए। जब हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि भागना, हम हार्ट मसल को एक्सरसाइज देते हैं, पर बॉडी के हर एक पार्ट को इक्वली ट्रीट करके हमें हर एक मसल को एक्सरसाइज देनी है। तो हमें, मैंने जैसे पिछले मेरे वीडियो में बताया था, एक्सरसाइज का प्लान करना होता है। हर एक दिन हर एक डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज की जाती है, इसलिए एक्सरसाइज हमेशा सही गाइडेंस में करनी चाहिए। दूसरा होता है डाइट। डाइट के बारे में भी कई मिसकंसेप्शंस होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ऑलरेडी बहुत कम खाती हूँ, या तो मैं शाम को खाना ही नहीं खाती, मैंने चावल पूरा बंद कर दिया है, फिर मैं पतली क्यों नहीं हो रही। क्या ये सब कम करना सही डाइट है? नहीं। पूरी जानकारी लीजिए, जो आप कर रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल है क्या, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही डाइट ना करने से भी आपका वेट कम नहीं, आपका फैट कम नहीं होगा।
और तीसरा होता है रेस्ट। सब करने के बावजूद भी अगर आपकी बॉडी को इनफ रेस्ट नहीं मिलती, उसको जो भी डैमेज होता है थ्रू आउट द डे, हम लोग जो वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं या मेंटल वर्क करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उस सबसे बॉडी को जो डैमेज होता है वो स्लीप के, नींद के दौरान भर के निकल जाता है। तो अगर आप इनफ रेस्ट नहीं लेते हो तो वो भी आपकी बॉडी का कंपोजिशन बिगाड़ देता है। सही एक्सरसाइज, सही डाइट और प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है आपकी एक सही बॉडी का स्ट्रक्चर लाने के लिए, और इस सब के लिए एक्सपर्ट का गाइडेंस ज़रूरी होता है। सब करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आपको रियल में रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो टाइम रहता है फुल बॉडी चेकअप करवाने का। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से हमें फुल बॉडी का चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज कोई बीमारियों में, जैसे कि हाइपोथायरॉइड में वेट ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए स्पेशल डाइट लेना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो भी ज़रूरी है प्रॉपर गाइडेंस के साथ कीजिए, अदरवाइज आप करोगे और नहीं होता है सोच के गिव अप करोगे और आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी हासिल नहीं होगा। आपको ऑल द बेस्ट। अभी दिवाली भी हो चुकी है, कोरोना का भी प्रभाव थोड़ी बहुत हद तक कम हो चुका है। आप एक फिटनेस रेजिम में आ जाइए, सही गाइडेंस के साथ आपकी फिटनेस जर्नी जल्द से जल्द शुरू कीजिए। मैं भी एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो आप इस सभी के सही गाइडेंस के लिए विजिट कर सकते हो गौरीज फिटनेस सिंप्लीफाइड। इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब नीचे दिया गया है। थैंक यू।